के लेसन नंबर 1 सेट्स क्लास 9th। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट 1.1 सेट्स का, जो कि है क्लास 9th का। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेंगे। सेट्स होता क्या है? सेट्स होता है कलेक्शन। ओके, कलेक्शन कोई डेज का या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर्स का, कोई भी चीज का कलेक्शन, उसे हम सेट्स कहते हैं। अब सेट्स लिखने के दो मेथड्स हैं, एक है रोस्टर मेथड और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर मेथड क्या होता है? जहाँ पे हम लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे हम लिस्ट में लिखते हैं, लिस्ट फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है रूल मेथड। यहाँ पे हम इन वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कलेक्शन हो तो हम उसे वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर या प्राइम नंबर, ऐसे, ठीक है। अब हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अब ये ऐसे दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, ठीक है। तो अभी हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे ऑड नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू, देखो जब भी आप लिस्टिंग मेथड में लिखोगे तो आपको एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, इसे क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और उसमें ही आपका जो भी कलेक्शन है वो लिखना है। अब यहाँ पे मुझे ऑड नंबर्स लिखना है। यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ए बी सी डी, जो आपको चाहिए वो। अब ऑड नंबर्स कौन से है? 3। और जब भी आप अंदर लिस्ट में लिखोगे तो आपको हर एलिमेंट, इसे एलिमेंट कहते हैं जो हम अंदर लिखते हैं, हर एलिमेंट के बाद में आपको कॉमा देना है, ठीक है। 3, 5, 7, 9। आंसर आ गया हमारा। 1 से 10 के बीच में ऑड नंबर्स लिखने थे और हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसे कैसे बनाते हैं? ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड, जहाँ पे हमने लिस्ट में लिखे हैं। रोस्टर और लिस्टिंग मेथड एक ही है। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये हमने लिस्ट बना ली 1 से 10 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स की। अब यहाँ पे रूल मेथड में मैंने आपको बताया कि आपको इन वर्ड्स लिखना है। तो देखो मैंने कैसा लिखा, ये मेरा ए आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी कर्ली ब्रैकेट से खुलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, पी ले सकते हो, ए ले सकते हो। इसे कैसे पढ़ते हैं? ए इज सेट, ओके, ए इज इक्वल टू, हम पढ़ लेंगे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। और ये जो लाइन है, ये लाइन को पढ़ा जाता है सच दैट, ठीक है। तो A is a set of all x such that x is odd numbers between 1 and 10, curly bracket close। सेम चीज को मैंने यहाँ पे इन वर्ड्स में लिखा, ओके। आपको बस ये याद रखना है कि ये लाइन को सच दैट पढ़ते हैं। तो जैसे ये हो जाएगा, A is a set of all x such that x is odd number between 1 and 10। सेम चीज आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। ये देखो यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटन एज, मैंने अभी आपको बताया। ये आप सीक्वेंस में लिख सकते हो या आप ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स such that x, अब ये जो है, ओके, ये जो साइन है ये होता है बिलोंग्स टू, ओके। इसका मतलब होता है, ये जो साइन आप देखोगे इसका मतलब है बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको तो इज नॉट एन एलिमेंट, ऐसे आपको पढ़ना है, ओके। या फिर डज नॉट बिलोंग, ओके। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ए
is a set of all x's such that x belongs या फिर x is an element of natural number, okay, less than 10. अब सेकेंड एग्जाम्पल है, ये कैसे पढ़ेंगे? b is set of all x such that x is prime number between 1 and 10. ओके और इसी को लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल टू और सारे प्राइम नंबर्स. क्लियर? यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो n अगर रहा तो वो नेचुरल नंबर होगा, w रहा तो होल नंबर, i रहा तो इंटीजर्स, q रहा तो रैशनल नंबर, r रहा तो रियल नंबर. ओके. प्रैक्टिस सेट 1.1 राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर मेथड. तो यहाँ पे हमें बोला गया है रोस्टर मेथड में लिखने. रोस्टर मेथड मतलब क्या? जो है हमारा लिस्टिंग मेथड. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, हम यहाँ पे कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं लेकिन वो इवन रहना चाहिए. नेचुरल नंबर मतलब कि जो हमारे नॉर्मल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, पर ये इवन होना चाहिए. तो हम लिखेंगे 2, सारे इवन नेचुरल नंबर. ओके. 4, 6, 8, 10, 12 और हम डॉट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. क्योंकि सारे नंबर्स लिखना पॉसिबल नहीं है तो मैंने बस स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स लिख के और डॉट कर दिए कि ये समझ में आएगा कि ये हमारा इवन नेचुरल नंबर कौन से है. अब देखो सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 1 to 50. तो 1 to 50 में प्राइम रहना चाहिए. प्राइम मतलब कि जो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और कोई टेबल में नहीं आते, लेकिन वो इवन भी रहना चाहिए. तो यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट, कर्ली ब्रैकेट. ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो इवन नंबर 2 है और वो एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो खुद के टेबल के अलावा और कोई टेबल में नहीं आता है. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके. अब देखो थर्ड वाला है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. जैसे हमारी जो नंबर लाइन होती है, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये नेगेटिव नंबर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने फिर से कोई एक अल्फ़ाबेट ले लिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, -1, -2, -3, -4 एंड मैंने यहाँ पे डॉट्स लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. ओके. ये मेरे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स. अब जो लास्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम सुर. जो सरगम होती है, जैसे हम जो साउंड होता है उसका बेसिक साउंड क्या होता है, वो होता है सा, रे, गा, मा. यहाँ पे कितने बोले गए हैं? 7. पा, धा, नी. ये हो गए हमारे 7 बेसिक साउंड्स. ओके. तो ये था हमने लिस्ट, रोस्टर फॉर्म मतलब कि लिस्ट मेथड. तो यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ये है क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. ओके. तो ये सिंबल्स में दिए गए हैं और हम लोगों को इसे इन वर्ड्स लिखना है. तो फर्स्ट वाला जो है वो रहेगा हमारा, मैंने जैसे आपको बताया कि इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे इज एन एलिमेंट, ओके, या फिर बिलोंग्स टू. दोनों, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3. इसे क्या पढ़ेंगे? इज एन एलिमेंट
ऑफ सेट Q। ओके, 4/3 इसको पढ़ेंगे हम, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। अब सेकेंड, -2 ऐसा अगर रहा, इस पे डैश रहा तो हम पढ़ेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N। अब इसे हम पढ़ेंगे, देखो बहुत इजी है ये पढ़ना, P। ओके, इज इक्वल टू को आप पढ़ लेना, P इज अ, ओके, इज अ सेट। P इज इक्वल टू की जगह पे हम पढ़ेंगे इज अ सेट ऑफ, फर्स्ट P को लिखेंगे ऑफ ऑल P's, यहाँ पे जो भी पहला रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन है, लाइन को हम पढ़ते हैं सच दैट क्या है यहाँ पे, P इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। ओके, बहुत इजी है। इसे कैसे पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू की जगह पे आप पढ़ना इज अ सेट ऑफ, इसको पढ़ेंगे ऑल P's, ये लाइन को पढ़ेंगे सच दैट P, फिर उसके आगे का एज इट इज लिखना है, P इज अ ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ओके, तो ये दो फॉर्म में हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाला मैंने लिख दिया है, लिस्टिंग मेथड से लिस्ट बनानी है, तो A इज इक्वल टू AEIOU। अब ये हमें पता है वॉवल्स है, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे इसे इन वर्ड्स लिखना है, तो A इज सेट ऑफ all x such that x is a vowel in English alphabet। आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको अगर लिस्ट फॉर्म दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि वो जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट वो आप ले लेना, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिख के आपको दो कोई भी अल्फाबेट्स लेने हैं जिसके बीच में आपको सच दैट की एक लाइन लेनी है, और बाकी का आपको पूरा इन वर्ड्स लिखना है, जिसका वो लिस्ट बना है उसे इन वर्ड्स लिखना है। अब मेरा सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया समर, विंटर और रेनी। ओके, अब अगर मैं इसे रूल मेथड में लिखूंगी तो ये कैसे हो जाएगा, मेरा अल्फाबेट आ गया इज x such that x is, क्या है ये, समर विंटर रेनी क्या है, सीजन्स है, तो सीजन्स ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि इतना पार्ट। बी, इसे कैसे पढ़ेंगे, बी इज इक्वल टू की जगह पे मैंने आपको क्या बोला, क्या पढ़ना है आपको, इज सेट ऑफ, तो बी इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, ये लाइन है, सच दैट एक्स इज सीजन ऑफ द ईयर, और ये हमारा हो गया लिस्टिंग मेथड में, ये हो गया रूल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे भी मुझे लिस्टिंग मेथड का यूज करना है। तो फर्स्ट है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। अब देखो इंडियन सोलर ईयर में जो हमारा नॉर्मल जो हम लोग मंथ्स कहते हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन इंडियन सोलर के ईयर के हिसाब से भी मंथ्स है जो कि अलग है, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे है, मैंने अपना एलिमेंट ए ले लिया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से है। ओके, उसके बाद है आषाढ़, श्रावण, उसके बाद है भाद्रव, भाद्रपदा, उसके बाद है अश्विन,
उसके बाद है कार्तिक, फिर है मार्गशीर्ष, पौष, मेघ और लास्ट है फाल्गुन। तो ये है मंथ्स इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से। अब जो सेकंड है हमारा, अब देखो जो सेकंड है हमारा लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर डबल अल्फाबेट्स आते हैं तो भी हमें यहाँ पे सिंगल एक ही बार लिखना है उसे। तो पहला है हमारा सी, उसके बाद है हमारा ओ, उसके बाद है हमारा एम। अब देखो यहाँ पे एम दो बार है लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार, ओके। उसके बाद है पी, फिर एल, ई भी हमारा दो है लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। उसके बाद है एन और उसके बाद है हमारा टी। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर दो सेम अल्फाबेट्स है तो जब आप लिस्ट बनाओगे उसके अंदर आपको बस एक ही बार लिखना है, डबल आपको नहीं लिखना। थर्ड है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जो आपको सबको पता है, वही लिखना है यहाँ पे। आईज, नोज, ईयर्स, टंग और लास्ट है हमारा स्किन, ओके। अब देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से 20 के बीच में ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और कोई और टेबल में नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे ऑड एंड इवन दोनों चलेंगे। तो सबसे पहला है 2 जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, फिर है 3, 4 आता है क्या, नहीं, 4 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है 5, फिर 6 भी दो टेबल्स में आता है तो 6 नहीं रहेगा, फिर 7, 8 भी मोस्टली 3 टेबल्स में आता है तो 8 नहीं रहेगा, 9 भी दो टेबल में आता है, 3 के और खुद के, जो सिर्फ नंबर्स अपने टेबल में आएंगे। 10 भी आता है, 11 नहीं आता है, 12 भी और टेबल्स में आता है, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं और 19, 18 भी आता है, 19 नहीं आता। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। फिफ्थ है नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो ये हो गया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड मतलब कि इन वर्ड्स। तो अब देखो फर्स्ट हमें जो दिया गया है, सबसे पहले हमें एलिमेंट्स देखना है। तो एलिमेंट सबसे पहले तो नेचुरल भी है और सेकंड ये स्क्वायर्स है। देखो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 16 4 का है। तो ये आप दो टाइप में लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो ए इज x is A is set of all x's such that x is element of natural numbers ब्रैकेट क्लोज। या फिर और आप ये भी लिख सकते हो A is set of all x's such that x belongs to n square, मतलब कि ये सारे स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स है और ये स्क्वायर है, ओके। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, a is equal to x such that x is square of natural number up to 10, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स है ये 10 के दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारा, ये जो सारे हैं इसके अंदर ये है 6 का टेबल। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x is such that x is 6n, ठीक है, where n is less than
9, मतलब देखो ये 8 तक ही दिया हुआ है, 6 8 जा 48, 9 जा नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये लिया n इज लेस देन 9। ओके, ये अलग अलग मेथड्स में है, आप इसमें से कोई भी मेथड लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो या कोई और फॉर्म रहेगा तो वो भी आप लिख सकते हो, बस आपको इन वर्ड्स लिखना है। अब C लिखेंगे हम, x is such that is letter in the word smile, ब्रैकेट क्लोज। अब D जो है ये क्या है, ये हमारे डेज है, डेज ऑफ द वीक, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे D इज सेट ऑफ A, all A such that A is days of the week और ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब देखो ये जो वर्ड्स है ये ईट भी बनता है, इससे टी भी बनता है, तो हम लिखेंगे बी सच दैट बी इज लेटर इन द वर्ड ईट और टी। ठीक है, तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।